मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक अब्दुल जमूर की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामीन इकराम, एक लड़की जो कि कराची से हिजरत करके हिंदुस्तान गई, हिंदुस्तान में जाकर उसने एक हिंदू लड़के से शादी की। और मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के सभी टीवी चैनल उस पे प्रोग्राम कर रहे थे और दो दो तीन तीन घंटे के लाइव प्रोग्राम चल रहे थे। और हिंदुस्तान में ऐसे जश्न मनाया जा रहा है कि जैसे उन्होंने कश्मीर फतह कर लिया हो या जैसे उन्होंने कारगिल फतह कर लिया हो। और वो इसको अपनी बहुत बड़ी फतह मान रहे हैं कि हमने एक मुसलमान लड़की को हिंदू करके उसे यानी हिंदू मजहब में ला के हमने जो है ना एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस लड़की के बारे में एक व्लॉग आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उससे पहले मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो लोग दीन इस्लाम में दाखिल होकर अगर वो कोई दूसरा मजहब अपनाते हैं तो कुरान और हदीस में उनके बारे में क्या इरशादात है वो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हजरत जजीरा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा इस्लाम से कुफर की तरफ लौट जाए तो इसका कत्ल हलाल है। मैंने बहुत सी हदीसें पढ़ी लेकिन मैं छोटी छोटी हदीसें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। एक दो हदीसें अर्ज करूंगा। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जो शख्स इस्लाम छोड़े उसे कत्ल कर दो। कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में रबत एक शहर था सूडान का, वहां से कुछ लोगों को पकड़े हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। तो उन्हें हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया गया कि ये इस्लाम छोड़ कर दूसरे मजहब में चले गए, मुर्तद हो गए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें आग में जला दिया था क्योंकि वो बुत परस्त हो गए थे। इसी तरह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हजरत अंस फरमाते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को फ़लस्तीन के इलाके से लेकर बल्कि फ़लस्तीन के इलाके में कुछ लोगों को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में हाजिर हुए, दरबार में हाजिर हुए, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने फरमाया था कि हमने उन लोगों को इसलिए कत्ल किया कि उन्होंने इस्लाम छोड़ के दूसरा मजहब अपना लिया था। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे फरमाया था कि क्या आपने उन्हें 3 दिन तक कैद में रखा था और अगर उन्हें तबलीग की थी कि आप इस्लाम में वापस आ जाएं, अगर वो तो उन्होंने कहा नहीं बल्कि हमने उन्हें कत्ल कर दिया था। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि या अल्लाह उनका कत्ल तो इन पे हलाल है लेकिन मैं इस कत्ल में शामिल नहीं, मुझे माफ़ करना क्योंकि हमने 3 दिन उन्हें कैद में नहीं रखा था। कहा जाता है कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल इस चीज़ पे मुतफिक हैं कि जो शख्स इस्लाम छोड़ कर दूसरे मज़हब में शामिल हो जाए उसका कत्ल हलाल है, लेकिन बशर्त ये है कि उसे कम से कम 3 दिन कैद में रखा जाए और कैद में रखने के बाद उसे दीन की तबलीग दी जाए। अगर वो दीन फिर भी न कबूल करे तो उसे कत्ल कर दिया जाए। और ख़वातीन के बारे में ये राय आती है कि ख़वातीन अगर कोई मुर्तद हो जाए तो उससे कैद कर लिया जाए, उस कत्ल न किया जाए बल्कि उसे ताहयात कैद रखा जाए जब तक कि वो वापस दारा इस्लाम में शामिल नहीं होती। मुर्तद मेरे भाइयों उसको कहते हैं जो कि कोई शख्स अगर इस्लाम कबूल करे और इस्लाम कबूल करने के बाद अगर वो किसी दूसरे मजहब में शामिल हो तो उसको मुर्तद कहते हैं। अगर कोई शख्स शुरू से ही, बचपन से ही या पैदाशी किसी मजहब में शामिल हो तो उसको मुर्तद नहीं कहते और उसका कत्ल भी वाजिब नहीं है, उसका कत्ल भी हलाल नहीं है, इसलिए कि वो शुरू से ही उस मजहब से वाबस्ता है। लेकिन अगर कोई इस्लाम में शामिल होकर अगर कोई मजहब दूसरा अपनाता है तो उसको मुर्तद कहते हैं। इसके बारे में कुरान मजीद में भी सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक मुनाफिक हैं सबसे नीचे दर्जे में दोज़ख के, यानी जो लोग इस्लाम कबूल करके अगर वो फिर दूसरा मजहब अपनाते हैं तो वो दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में पाए जाएंगे। दूसरी तरफ सूरह आल इमरान में रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं दीन इस्लाम से दाखिल के लिए सब्र से काम ना लो और हदायत गुमराही से मुमताज है,
यानी दीन इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती शामिल ना करो, लेकिन हदायत जो है वो गुमराही से बेहतर है। तो इसी तरह मेरे भाइयों, इस्लामी दीन में जो शख्स अगर इस्लामिक स्टेट में रहता हो और वो इस्लामिक स्टेट में रहता हो, अगर वो किसी दूसरे मज़हब में शामिल हो जाए तो उसका कत्ल जो है वो मुसलमानों पे या स्टेट पे हलाल होता है। अब ये जो ख़वातीन है जिसके बारे में कहा जाता है, सीमा हैदर इसका नाम है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये कराची सांगड़ की रहने वाली थी और ये यहाँ से इसने पहले जो है ये गुलाम हैदर नामी लड़के से शादी की थी जो कि सांगड़ का रहने वाला था। और इस गुलाम हैदर पहले शादीशुदा था। तो ये कहता है कि मुझे एक बार मिस कॉल आई, मैंने जब वो फ़ोन उठाया तो आगे से एक लड़की की आवाज़ आई और वो लड़की जो है सीमा थी। फिर इन दोनों में आपस में फ़ोन पे प्यार हो गया या मोहब्बत हो गई। उस मोहब्बत में फिर हैदर जो है, गुलाम हैदर, ये पहले शादीशुदा था और इसके 2 बेटे हैं पहली बीवी से। फिर इसने अपनी पहली बीवी को तलाक देके सीमा से शादी की और क्योंकि इनके वालिदैन इस शादी में रजामंद नहीं थे, इसलिए इन्होंने कोर्ट मैरिज किया था। कोर्ट मैरिज करने के बाद हैदर अपनी बीवी को लेकर कराची शिफ्ट हो गया और कराची में फिर इसने वहाँ रक्षा चलाता रहा और इस दौरान इस सीमा से इसके 2 बेटे हो गए। इस तरह गुलाम हैदर के 4 बेटे थे और सीमा के 2 बेटे थे। और 2019 में गुलाम हैदर जो है उसने सऊदी अरब चला गया और वहाँ मेहनत मजदूरी करता रहा। वहाँ से उसने पैसे भेजे, उस पैसों से सीमा ने एक मकान खरीदा जो कि कराची के किसी इलाके में खरीदा गया। और ये बाज़ात उस मकान में नहीं रहती थी बल्कि ये किराए के मकान में ही रहती थी, लेकिन इसने एक मकान ले लिया था और उसको उसके कुछ तमीरात अभी जारी थी। वो कुछ ज़ेवरात वगैरह भी कहा जाता है कि इसने लिए थे। और इस तरह ये जो ऐप गेम होती है, एपी गेम जिसको कहते हैं, ये खेलने लगी। तो इस गेम की वजह से इसने जनाब अली मुख्तलिफ लोगों से जो है ना रवाबित इसके इसके बदलते चले गए। और ये इसी तरह किसी तरह भी ये सचिन के साथ इसकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग होगी हिंदुस्तान में ये गेम खेलते खेलते। और इस गेम की वजह से जो है ये इन दोनों में जो है ना वो पींगे बढ़ती गई। अब आप देखें कि ये सीमा जो है ये 5वीं पढ़ी हुई औरत है, इसके पास इतनी तालीम नहीं है, लेकिन ये लैपटॉप की माहिर है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती है, बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती है। वो ऐसे ऐसे हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल करती है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये मेरे पति हैं, मैं इससे प्रेम करती हूँ, मैं ये इस तरह के लफ्ज़ ये इस्तेमाल करती है। और वो बिल्कुल मुकम्मल हिंदी बोलती है ये सीमा हैदर जो है। और ये इससे पहले आप देखें कि इससे पहले ये यहाँ से बच्चे छोड़ के कराची से शारजा और शारजा से नेपाल गई, काठमांडू गई, वहाँ से ये सचिन से मिली, सचिन से मिल के फिर सचिन ने इसे कहा कि आप अपने बच्चे भी साथ लेकर आए। ये दोबारा वहाँ से वापस कराची आई और ये जो सफ़र था ये कहा जाता है कि ये 24 घंटे का सफ़र था। यानी इतनी एक्टिव लड़की थी ये कि इसने इस तरह अपना बंदोबस्त किया कि कराची से फ्लाइट शारजा, शारजा से काठमांडू, फिर काठमांडू से शारजा और शारजा से कराची की जो फ्लाइट हैं, यानी 24 घंटे में इसने ये फ्लाइटें जो बंदोबस्त की, 2 घंटे या 3 घंटे ये वो वहाँ पे काठमांडू में सचिन से मिली और वहाँ से मिल के वापस आई। फिर 2-4 माह के बाद फिर जब ये वापस गई तो इसने क्या किया कि इसने वो जो मकान था वो बेचा, अपना जेवर लिया, यहाँ से ये शारजा गई, शारजा से फिर काठमांडू गए, वहाँ ये तकरीबन 11 दिन वहाँ रहे काठमांडू में। 11 दिन वहाँ रहने के बाद फिर उन्होंने वहाँ दोनों ने शादी की। शादी करने के बाद सचिन जो है वो अकेला हिंदुस्तान आ गया और ये जनाब अली वहीं काठमांडू में रह गए। काठमांडू जो है ये नेपाल का दारुल खिलाफा है। तो ये औरत वहाँ से काठमांडू से बस पे बैठ के यानी हिंदुस्तान के बॉर्डर पे आई, बॉर्डर पे भी यूपी गए, यूपी से भी रब्वा एक गाँव है, वहाँ ये पहुँच गए। उसके पास कुछ भी देखे ना कोई हिंदुस्तानी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और ये इतना बड़ा सफ़र तय करके हिंदुस्तान उस गाँव में चली गई। वहाँ पे जैसे ये 50 दिन वहाँ पे रही। 50 दिन के बाद हिंदुस्तान में एक होता है राशन कार्ड होता है और एक जो होता है इनका जैसे हमारे शनाख्ती कार्ड होते हैं, इस तरह के इनका एक कार्ड होता है, अभी मुझे उसका नाम जहन में नहीं आ रहा।
तो वो कार्ड बनाने के लिए ये जनाब अली वकील के पास गए और इन्होंने वकील को कहा कि हम आपको इतने पैसे देते हैं कि हमें आप ये राशन कार्ड और ये कार्ड बना के दे दें। वो जैसे हमारे शनाख्ती कार्ड होता है इस तरह का वो कार्ड बनाने के लिए गए, तो वो फिर उस वकील ने जनाब अली इसकी पुलिस को शिकायत की कि ये एक पाकिस्तानी औरत है जो कि हिंदुस्तान में आबाद है 50 दिन से और फलां शख्स की बीवी है। फिर ये वहाँ पे फिर गिरफ्तार हुई और फिर हिंदुस्तान में शोर मचा के एक पाकिस्तानी महिला जो है, एक पाकिस्तानी औरत जो है वो बगैर डॉक्यूमेंट्स के हिंदुस्तान में दाखिल हुई और हिंदुस्तान में वो 50 दिन तक रही और अब उसकी जमानत हो चुकी है और अब जमानत पे है और अब उसने हिंदू मजहब अपना लिया है। इसके कहा जाता है कि इसके 4 बच्चे मैंने पहले आज की थी ना, 4 बच्चे हैं जिनमें 2 बच्चे जो हैं वो पहली बीवी के हैं, हैदर की पहली बीवी के हैं, 2 इस बीवी के हैं। जो पहली बीवी के नाम से इसका फरहान नाम था, इसका फरा नाम था, एक का फरिया नाम था। तो अब उन्होंने उसके नाम यार एक का पता नहीं प्रेमिका रख दिया, एक का मिन्नी रख दिया और एक का कुछ और रख दिया, यानी हिंदू नाम उन बच्चों के उसने रख दिए हैं। और हिंदू नाम की वजह से ही ये औरत जो है हिंदू मजहब की वजह से ही हिंदुस्तान में मशहूर होती चली जा रही है। वहाँ के ये जो लोकल काउंसलर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मेंबर होते हैं, पंचायती वहाँ पे इलेक्शन कहा जाता है, वो लोग जनाब अली इस ताना बाना इसके घर पे लगा हुआ है और कहा जाता है कि सैकड़ों की तादाद में लोग इसके घर आते हैं और आके इसको वहाँ पे पैसे दे रहे हैं। तो इनका मैंने इसका और हैदर का इंटरव्यू भी सुना जिसमें हैदर ने इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश की कि ये मेरी बीवी है और इसे मेरे बीवी बच्चों को वापस दिया जाए, जिस पे ये कह रही है कि पाकिस्तान में हालात सही नहीं है, पाकिस्तान के लोग सही नहीं हैं, नौज़बिल्ला पाकिस्तान का मजहब सही नहीं है, मैं यहाँ मेरे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, मैं इनके अच्छे स्कूलों में दाखिल कराऊंगी, यहाँ की गवर्नमेंट हमारी मदद कर रही है, लोग हमारी मदद कर रही है और वहाँ पे हमारे हालात सही नहीं थे। अगर हालात सही नहीं थे तो आप जी गेम कैसे खेलती थी? अगर हालात सही नहीं थे तो वो प्लाट कैसे लिया गया? हैदर ने कहा कि मैं हर महीने 70,000 रुपये भेजता था खर्चे के लिए, बच्चों के स्कूल की फीसें देता था, 3 साल से मैं यहाँ मजदूरी कर रहा था और ये जरा भी आप कह रहे कि हमारे कराची में हालात सही नहीं थे। तो बढ़कर मेरे भाइयों गुजारिश ये है कि कहा जाता है कि हमारी पटवारी ज़बान में कहते हैं कि औरत ने अकल गिटियाँ ही चुनी, कि औरत की अकल जो है वो घुटनों में होती है। और आप देखेंगे ये औरत जो है, और एक और लाहौर का एक शख्स सामने आया जो कहता है कि इसके मेरे साथ भी तल्लुकात थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये औरत इतनी शातिर औरत, अनपढ़ औरत कहती है, मैं 5वीं पढ़ी हुई है, और इतनी शातिर औरत है कि इसने किस तरह यानी यहाँ से हिंदुस्तान ट्रैवल करके गया। ये जो ट्रैवल इसने किया ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए भी, हिंदुस्तान की एजेंसीज के लिए भी एक सवालिया निशान है कि किस तरह एक पाकिस्तानी जो है वो नेपाल से इंटर होकर हिंदुस्तान के यानी यूपी शहर में चला गया। फिर वहाँ से उसने जनाब अली 50 दिन वो रही और वो खुद वकील के पास गई और वहाँ से जो आधारन कार्ड होता है जो वो लेने के लिए गए, तो उसके अवश्य जनाब अली वकील की शिकायत की वजह से या वकील की इंफॉर्मेशन की वजह से ये औरत पकड़ी गई। अगर ये वकील के पास न जाती तो हो सकता है ये कभी ना पकड़ी जाती। तो ये हिंदुस्तानी सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब हिंदुस्तान के सिक्योरिटी और राज जो है इसके तहकीकात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। कई टीवी चैनल पे ये चल रहा है कि ये पाकिस्तानी जासूस है, जिस तरह इसको हिंदी सिखा के, इंग्लिश सिखा के और इसे जनाब अली ये चीज़ें ला के यहाँ पे जो है इंग्लिश सिखा के जो है यहाँ भेजा गया। इसके साथ इसके पास बहुत सारी चीज़ें मिली है, जिसमें से एक सिम कार्ड मिली है, 4 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 4 जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट मिले हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ज़्यादा बच्चों के होंगे। एक पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड इससे मिला है। अच्छा, एक मैरिज सर्टिफिकेट मिला है। मैरिज सर्टिफिकेट भी वही होगा जो वो अपना हैदर का होगा। और 3 जो हैं 3 अच्छा 3 कार्ड मिले हैं, 6 पासपोर्ट मिले हैं, 3 सिम कार्ड मिली हैं और 6 पासपोर्ट मिले हैं। अब ये 6 पासपोर्ट जो है ये 4 तो बच्चों के हो सकते हैं किसका, लेकिन एक पासपोर्ट कौन सा है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसकी तहकीकात इंडियन ज़ाहिर एजेंसियाँ कर रही होंगी। लेकिन हिंदुस्तान के लिए सवालिया निशान तो है ना कि एक औरत जनाब अली कितनी अनपढ़ औरत वो बिल्कुल हिंदुस्तान में दाखिल हो गई और 50 दिन वो रही। उसने पूरी सिक्योरिटी को जनाब अली उल्लू बना के जनाब उसने वहाँ शादी की और उसने वहाँ जनाब अली वो वहाँ पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रही थी। वो तो उससे खुद वकील के पास गई कि चलो पैसे लेके हमें आधारन कार्ड मिल जाए,
कि वहाँ यदि रिहायशी कार्ड मिल जाए, शनाख्ती कार्ड टाइप चीज़ मिल जाए जिस वजह से वो पकड़ी गई है। तो गुज़ारिश मैं ये करना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि इससे अगर ये औरत मोर्चे दोगी है तो ये है तो वाजबे कत्ल, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये जो बच्चों के साथ जो जुल्म कर रही है, बच्चों के साथ ये जो ज्यादती कर रही है, कि वो छोटे मासूम बच्चे हैं, मैं देख रहा था कि आज वो जय हिंद के नारे लगा रहे थे, जय बातें जय भारत के नारे लगा रहे थे, काली माता के नारे लगा रहे थे। ये नारे बाकायदा उन बच्चों को सिखाए गए हैं। वो छोटे बच्चों ने क्या पता जय माता क्या चीज़ है और जय हिंद क्या चीज़ है, सिखाए गए हैं। इस मुर्तद औरत ने उन्हें ये सिखाया है, इसलिए कि ये आपका वहाँ से कुछ सिक्योरिटी मांग रही है और इसे मिल भी जाएगी। मुझे लगता है कि इसे हो सकता है, होना तो ये चाहिए कि इसे हिंदुस्तान से बदल कर दिया जाए, हिंदुस्तान बदल कर दिया जाए, ताकि क्योंकि ये तो पाकिस्तानी औरत है, उसके पास प्रूफ भी नहीं है, इसको सजा दी जाए, सजा के बाद इसको जो है ना मुल्क बदल किया जाए। लेकिन मुझे लगता है ये है कि हिंदुस्तान इसे जो है ना वो नेशनलिटी दे देगी। लेकिन एक बात मेरी मेरे भाइयों याद रखना कि ये मुर्तद औरत आप देखना कि हिंदुस्तान में 6 माह के बाद, 1 साल के बाद आपको कोई सीमा हैदर नाम की लड़की की कोई फिल्म नजर आएगी जिसमें हीरोइन तो ये औरत खुद होगी, लेकिन उसमें हीरो मैं नहीं जानता कि कौन होगा, लेकिन हीरो ये औरत खुद होगी। उसकी स्टोरी पे फिल्म बनाई जाएगी और देखना कि वो हिंदुस्तान में गोल्डन जुबली करेगी वो फिल्म। और ये बहुत जल्दी आपको टीवी के किसी ड्रामों में और फिल्मों में ये औरत नजर आएगी, क्योंकि ये बड़ी एक्टिव औरत है। और आप देखना कि ये हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप भी देखेगी, उसे आप देख लेना कि इसे किसी यानी वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ इसे वर्ल्ड कप का खास तौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच भी दिखाया जाएगा। इसलिए कि हिंदुस्तान ये समझते हैं कि हमने जनाब अली कारगिल फतह किया हुआ है, तो उन्हें ये नहीं पता कि हिंदुस्तान की कई औरतें जो है हमारे हीरोज की जो है ना बिस्तर की जीनत बनी है। तो ये एक औरत अगर वहाँ चली गई, बदबख्त औरत, तो इसे आप पता ना समझें, बल्कि ये मुर्तद औरत है, काफिर औरत है। हमारे लिए तो ये जहन्नवी है, ये बेशक पाकिस्तान में रहे या हिंदुस्तान में रहे, जब तक ये इस्लाम कबूल करके तौबा नहीं कर लेते, हमारे लिए तो ये जहन्नवी औरत है। तो इस पर जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फ़िक्र करने की ज़रूरत ये है कि एक औरत अगर वहाँ से यानी इतना सफ़र तय करके हिंदुस्तान में दाखिल हो जाती है, तो आप देखें कि फिर पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी जो है मुजाहिद अगर वहाँ उनके लिए कितना आसान होगा हिंदुस्तान में जाना। हिंदुस्तान ये सोचे। मैं अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने आप से ईमान में रखे जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।